नमस्कार, मैं किडनी डॉक्टर भंडारी आज आपको सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली बीवरेजेस यानी कि चाय या कॉफ़ी के बारे में बताऊंगा कि अगर किसी को किडनी की परेशानी हो गई है तो वह चाय पी सकता है, कॉफ़ी पी सकता है या नहीं पी सकता है, और अगर पीना है तो कितना वो पी सकता है। तो सबसे पहले हम चाय को लेते हैं। चाय कई तरह की होती है, जैसे कि ग्रीन टी, ब्लैक टी और दूध से मिला के बनाने वाली चाय जो हम सब लोग बहुत पीते हैं। तो इन चाय में ग्रीन टी और ब्लैक टी का तो फ़ायदा बताया ही गया है क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। तो एक किडनी के रोगी को पूरे दिन में करीब 2 कप चाय यानी कि करीब 300 ml से 400 ml तक वो चाय ले सकता है। ये ml जो है 400 ml को वो 2 बार में ले या 6 बार में ले, यानी थोड़ा थोड़ा करके भी वह ये ले सकता है। देखिए, ग्रीन टी और ब्लैक टी दोनों किडनी के लिए थोड़ा प्रोटेक्टिव इफेक्ट ही होता है इसका। जो स्टडीज़ हुई हैं उनमें से कुछ स्टडीज़ में ये देखा गया है कि किडनी की जो बढ़ने की रफ्तार है उसको अगर हम चाय लेते हैं तो उससे वो कम हुआ है, प्रोटीन निकलने की मात्रा भी थोड़ी बहुत कम हुई है, पर ये रिज़ल्ट इनकंसिस्टेंट है, हमेशा नहीं रहे। इसीलिए ऐसी कोई रिकमेंडेशन नहीं आई है कि चाय पीने से किडनी के रोग ठीक होते हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि ख़राब नहीं होते। तो हम लोग मैक्सिमम चाय को लिमिट भी किया हुआ है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से हमारे किडनी को बचाव बताया गया है। बॉडी में एक किडनी की बीमारी एक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है, उसमें इन्फ्लेमेशन चलता रहता है। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज या और कई सारे कीमोकाइंस, इंटरल्यूकिन्स जो केमिकल होते हैं, ये बॉडी के अंदर किडनी रोगियों में ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से उनकी खून की नसें और हार्ट की बीमारियां उनके अंदर ज़्यादा पाई गई हैं। तो ये उसके खिलाफ काम करता है। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट का फ़ायदा हमें चाय से मिल सकता है। पर चाय के अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट के अलावा भी और भी चीज़ें होती हैं जो नुकसान कर सकती हैं, जैसे कि कैफीन और ऑक्जेलेट। ऑक्जेलेट जिसको किडनी में पथरी होती है तो उनको ऑक्जेलेट मना किया जाता है लेने से, क्योंकि 90% जो पथरियाँ होती है अगर आप उसमें देखोगे किसी न किसी फॉर्म में ऑक्जेलेट निकल ही आता है। तो ऑक्जेलेट जिनको किडनी की पथरी हो रही है उनको ग्रीन टी, ब्लैक टी मना करी जाती है। बाकी जिनकी किडनी की बीमारी शुगर, ब्लड प्रेशर या किसी के अलावा किसी वजह से खराब हुई है तो वह पूरे दिन में 400 ml तक मैक्सिमम चाय ले सकते हैं। दूध वाली चाय है, उसको अगर स्वाद के लिए वो ले रहे हैं ठीक है, क्योंकि जब दूध हम मिलाते हैं तो उसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी कम हो जाती है। तो इसमें भी हमारा वही रिकमेंडेशन रहेगा कि आप 400 ml से पूरे दिन में कम चाय लेंगे। जो चाय में जो कैफीन होता है, वो कैफीन जो होता है उसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। कैफीन होता है चाय में, वो अगर हम एक कॉफ़ी का कप ले और एक चाय लें तो ग्रीन टी में करीब उसका 1/4 हिस्सा ही होता है, इसीलिए वो इतना ज़्यादा होता नहीं है कि हमारे को कोई नुकसान कर सके। पर अगर हम वही ग्रीन टी बहुत ज़्यादा मात्रा में लें तो हमारा कैफ़ीन की क्वांटिटी बढ़ सकती है और कैफ़ीन हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे कि कॉफ़ी के लिए भी जो रिकमेंडेशन है वो है कि करीब एक नॉर्मल आदमी के लिए कि 4 कप कॉफ़ी वो ले सकता है। टोटल 280 ml से 400 ml तक वो पूरे दिन में कॉफ़ी ले सकता है। पर कॉफ़ी के अंदर देखा गया कि कैफ़ीन बहुत होती है। कैफ़ीन की वजह से हमारा हार्ट रेट थोड़ा बढ़ता है और मूड जो होता है हमारा एलिवेट होता है और हमारा फोकस, अटेंशन बढ़ता है। इसीलिए कहते हैं कि जब भी हम थक गए तो 1 कप कॉफ़ी पी लेते हैं, ब्लैक कॉफ़ी। क्या कैफ़ीन हमारी किडनी को नुकसान कर सकता है? हाँ, कैफ़ीन हमारी किडनी को नुकसान 2-3 तरीके से कर सकता है। पहले तो कैफ़ीन की अगर मात्रा हम लेते हैं उससे हमारी हार्ट रेट बढ़ती है और थोड़ा बहुत बीपी बढ़ता है, जिससे हमारा अटेंशन बढ़ता है। अगर हम इस कॉफ़ी को ज़्यादा बार लेंगे तो उससे हमारे को
फ़ायदा जो ये मिल रहा है वो नुकसान में भी तब्दील हो सकता है अगर हमने ज़्यादा कॉफ़ी ली। ब्लड प्रेशर सीधा किडनी को नुकसान कर सकता है। ये देखा गया है कि हम वर्ल्ड की पॉपुलेशन को 2 भागों में बांट सकते हैं। एक जो कि कॉफ़ी को स्लोली मेटाबोलाइज करते हैं, यानी कॉफ़ी अगर आपने ली उसके कैफीन को धीरे धीरे ख़त्म करते हैं, और एक है कि वो हमारे शरीर में लीवर में बहुत तेज़ी से उसका कैफीन को कन्वर्ट कर देता है हार्मलेस सब्सटेंस में। तो जो स्लो वाले होते हैं उनके अंदर किडनी की बीमारी बढ़ने की संभावना रहती है। इसकी वजह होती है एक साइटोक्रोम एंजाइम होता है, उसकी वजह से ये किडनी के रोग को बढ़ा भी सकता है। तो जो स्लो मेटाबोलाइज़र हैं, जिनकी कॉफ़ी धीरे धीरे हजम होती है और जिनको कॉफ़ी का ज़्यादा असर आता है, तो उनको कैफीन कम मात्रा में लेनी चाहिए। अगर कोई किडनी का रोगी कॉफ़ी लेना चाहता है तो वो इसकी क्वांटिटी हाफ कर दे, यानी कि करीब करीब पूरे दिन में 100 ml से लेके 150 ml तक उसे कॉफ़ी ले सकता है। वो उससे उसको उसका फ़ायदा तो मिलेगा, पर वो नुकसान से बचाया जा सकता है। इन सब के बाद मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि मार्केट में एक चाय आती है स्लिम टी, पतला करने के लिए चाय आती है। तो उस चाय के अंदर एरिस्टोलॉकिक एसिड होता है, चाइनीज़ हर्बल टी के नाम से भी आती है। कई सारी चाय तो वाकई में अच्छी होती हैं, पर कुछ चाय के अंदर जिसके अंदर ये एरिस्टोलॉकिक एसिड होता है, अगर आप उसमें पढ़ें तो वह सीधा सीधा किडनी की बीमारी में इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस का एक कारण रहती है। उसका सीधा किडनी पर असर होता है और किडनी को ख़राब कर सकती है। तो अगर कोई स्लिम टी ले रहा है पतला होने के लिए, तो उससे ज़रूर उसका कंपोनेंट ज़रूर चेक करने चाहिए कि उसमें एरिस्टोलॉकिक एसिड तो नहीं है। तो अगर मैं इसे समराइज़ करूं तो हम किडनी रोगियों को चाय कॉफ़ी पीने की सलाह दे सकते हैं, वह उसे ले सकते हैं। चाय मैक्सिमम 4 कप, कॉफ़ी 2 कप, इससे ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। चाय में ब्लैक टी या ग्रीन टी जो कि ओरिजिनली लीव से बनी हुई होती हैं उनका इस्तेमाल होना चाहिए, और जिसके अंदर एरिस्टोलॉकिक एसिड होती है उसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ज़्यादातर जो हमारी चाय होती हैं उनके अंदर ग्रीन लीव से ही बनी हुई होती हैं। और कॉफ़ी लेते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि उसका हमारे ब्लड प्रेशर पे क्या असर पड़ रहा है। अगर ब्लड प्रेशर हमारा अनकंट्रोल्ड हो रहा है या ज़्यादा बढ़ता जा रहा है तो उन्हें कॉफ़ी नहीं लेनी चाहिए। धन्यवाद।